ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ नारायण योगकलाप्रदानं शान्तं स्वभावं कलितात्मभानं भक्तं प्रियं दिव्यगुणावतारं वन्दे गुरु तं परमार्थसारम्। परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री विनय ब्रह्मा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सेकंड भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। बुद्धि स्मृति में जिस जैसी और जिस प्रकार की घटनाएं स्मृति पथ पर आती रहेंगी, तदनुसार मैं श्री गुरुदेव और अपने दादा गुरुदेव के बारे में प्रवचन करता रहूँगा, जो जो मुझे स्मृति में है और श्री गुरुदेव के श्रीमुख से मुझे बताया गया है। गुरुदेव सन 1942 से 44 तक इस प्रकार से अपने गुरु श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज उर्फ योगानंद महाराज के सामर्थ्य में आते रहे और संभवतया सन 44 के अंत में वो विज्ञान भवन में परमानेंट निवासी हो गए। कभी कभी दिल्ली जाते थे और कभी कभी फिर विज्ञान भवन में रहते थे। ओम। सन 45 में फिर लगातार श्री गुरुदेव अपने गुरु की सेवा में, जब उन्होंने अंतिम वाक्य कहा था कि यहाँ सीढ़ी में क्या बैठा है, अंदर क्यों नहीं चल लेता, तो उस प्रथम आज्ञा गुरुदेव की समझ करके वो विज्ञान भवन के अंदर प्रविष्ट हुई और 2 तन 1 प्राण रह करके अपने गुरुदेव की सेवा की। विज्ञान भवन में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उनकी खाने की व्यवस्था करना, माता जी की खाने की व्यवस्था करना, ये सब कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबके ठहरने की व्यवस्था करना, ये सब गुरुदेव के हाथों में था। बिना गुरुदेव की आज्ञा के एक पत्ता भी उस जमाने में विज्ञान भवन में नहीं हिलता था। समय की बात है। एवं प्रकार से विज्ञान भवन में बहुत बड़े बड़े लोग उस समय दीक्षा के लिए आए, उस समय के तत्काल जो मंत्री थे भारत सरकार में, जगजीवन राम, वो भी विज्ञान भवन में योगेंद्र विज्ञानी से दीक्षा लेने आए, लेकिन किन्हीं कारणवश उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय श्री योगेंद्र विज्ञानी जी के अंगूठे में दर्द था और वो जब आए थे तो उन्होंने कहा फिर आना, तो दोबारा ऐसा सहयोग नहीं हुआ कि जगजीवन राम जी की दीक्षा हो पाती। श्री योगेंद्र विज्ञानी जी की बहुत बड़े बड़े लोग शिष्य थे। सिंगाई खीरीगढ़ के राजा प्रताप सिंह वो उनके शिष्य थे। स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जो थे ही, और अन्य प्रकार के मेरठ के माता प्रसाद एडवोकेट
जिनको संकल्प बल से जो नाचते नाचते आए थे वहाँ विज्ञान भवन में। उस समय के माने हुए वकील थे मेरठ की माता प्रसाद एडवोकेट। इस प्रकार से बड़े बड़े लोगों का आना जाना विज्ञान भवन में था। ऋषिकेश के नागलिया बंधु जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे वहाँ देहरादून में। पर इन सब में विज्ञान भवन में शासन था हमारे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज का। उनके अनुसार सब कुछ चलता था। एक बार गुरुजी कथा सुनाते हैं कि सिंगाई खेरीगढ़ के राजा प्रताप सिंह जी अपने दल बल के साथ विज्ञान भवन में गुरु दर्शनार्थ आए। तो राजा थे, पीछे सेक्रेटरी था, नौकर चाकर थे, फलों की टोकरी एक ही सर के ऊपर थी, दल बल था, 10-12 लोग थे। और उन्होंने योगेंद्र विज्ञानी जी विज्ञान भवन में मोड़े पर बैठे हुए थे और गुरुजी कहीं काम को में इधर लगे हुए थे। जैसे वो लोग आए तो गुरुजी ने देख लिया, गेट खुला, गुरुजी ने देख लिया तो वो दल अंदर आया राजा साहब के साथ। योगेंद्र विज्ञानी जी बैठे हुए थे मोड़े में, सबने प्रणाम किया और सब बैठ गए। सबसे आगे राजा साहब बैठ गए, पीछे से जो उनके सेक्रेटरी वगैरह थे वो सब बैठ गए। अचानक योगानंद महाराज जी का नजर पड़ी गेट पर, तो गेट खुला था। वो बिफर पड़े, कह राजा साहब आपको गुरु के पास आने की तमीज नहीं है क्या? अब देखो कितना बड़ा शासन था उस समय गुरुओं का। आज तो गुरु थोड़ा तू बोल देगा उससे से वो उखड़ जाएगा। क्या महाराज क्या हो गया? क्या ये गेट खुला कैसे है? तुम जब अंदर आए तो गेट क्यों नहीं लगाया तुमने? गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। तो राजा साहब ने अपने किसी नौकर को या किसी सेक्रेटरी को कहा कि भाई गेट लगा के आ जा। तो वो भागा, जो नौकर था राजा का। तो योगेंद्र विज्ञानी ने कहा नहीं तुम रुको, ये राजा साहब गेट लगाएंगे। अब गुरु का शासन देखिए कि राजा साहब उठे और गेट लगाने गए और गेट लगा करके फिर अपने गुरु से क्षमा मांगी, अब फिर बैठे। तो ये था उस जमाने का शासन गुरुओं का। और ये बल था योगेंद्र विज्ञानी जी पर। उनका प्राण बल इतना तीव्र था कि गुरुजी बताते हैं कि बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए घबराते थे, इतना तेज था उनका प्राण बल, कांपते थे लोग उनके सामने, जिसका कि उन्होंने जीवन पर्यंत भरपूर प्रयोग किया। वो कभी कभी अगर उनकी आज्ञा नहीं मानते थे तो बड़े नुकसान भी पहुंचा देते थे शिष्य को, ऐसा गुरुजी बताते थे। तो एक किस्सा गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे कैसे राजा साहब को डांट करके उन्होंने गेट लगवाया और राजा साहब फिर माफी मांगी और तब बैठे। तो इतने अनुशासन के पक्के थे वो। एक बार ग्वालियर में मोती झील है, ये योगेंद्र चरित में छपा है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, लेकिन योगेंद्र चरित तो अब गायब हो गया है, लोग उसको न पढ़ते हैं और न लोग देने की वो करते हैं, क्योंकि उसमें गुरु जी का गुरुपद है। भावना ये है सिर्फ। योगेंद्र चरित नया भी छपा है, अब पुराना तो था ही। ये योगेंद्र चरित के लेखक हैं रामनिवास शर्मा। गुरुजी ने उस पुस्तक के भौतिक कलेवर में आत्मा का समावेश किया है। केवल लेखक की जो मूल भावना थी वो नहीं चेंज किया गया, क्योंकि वो विज्ञान प्रेस में छपा था उस जमाने में, इसलिए गुरुजी ने थोड़ा बहुत अपनी भाषा का परिमार्जन करते हुए लेखक की मूल भावना वैसे ही रखी। तो ग्वालियर में एक मोती झील में रहते थे एक दीवान साहब, मुसलमान थे वो। मोती झील में उनका महल था पानी के ऊपर। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी को करीबन 1-1.5 महीने ही गुरुपद प्राप्त हुआ था। स्वामी जी संत आदमी थे, बहुत दयालु प्रकृति के आदमी थे, जैसा गुरु जी मुझे बताते। मैंने स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के दर्शन नहीं किए, पर गुरु जी का उनसे बड़ा प्रेम था, उनको गुरुतुल्य ही मानते थे। स्वामी जी की दीक्षा वर्ष 1933 में हुई थी, स्वर्गाश्रम गीता भवन में। जब महाराजा की कोठी थी वहाँ योगेंद्र विज्ञानी जी रहते थे, स्वामी शिवानंद जी पल्ली पार रहते थे उस जमाने में, नारायण बोलना पड़ेगा। तो 1933 में स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की दीक्षा हुई थी, जैसा कि मुझे याद है। और उसके 2-4 महीने बाद उपाध्याय जी की दीक्षा हुई थी। ओम दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय उनका पूरा नाम था, मैं भूल रहा हूँ कई दिनों से उनका नाम।
अब अभी स्मृति में आया, दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय उनका नाम था। गुरुकुल ज्वालापुर में वो प्रधानाचार्य थे और बहुत सज्जन पुरुष। भौतिकता के चकाचौंध में वो नहीं थे, ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं इस परंपरा में। जैसा कि गुरु जी बताते हैं कि इस परंपरा में दो प्रबल संत हुए हैं। संत जिनको कहते हैं, एक तो स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज और एक दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय जी, दोनों जीवन मुक्त संत थे, ऐसा गुरु जी मुझे बताते थे। वो कैटेगराइजेशन करते थे महात्माओं की। क्या कोठारी जी, एक तो होता है स्वामी। स्वामी मीन्स जो अपने 5 कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण से ऊपर स्थित हो, उसको कहते हैं क्या स्वामी। वहाँ पर स्थिर हो गया हो, उससे आगे न बढ़ा हो, उसको कहते हैं स्वामी। जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण के ऊपर स्थित हो, जिसके अंडर में वो हो, उनके अंडर में वो ना हो बल्कि वो संत के अंडर में वो चीज़ हो, उसको कहते हैं स्वामी। इसीलिए स्वामी शब्द है। आज कौन है अपने ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र के अंडर ऊपर स्थित? और एक होता है क्या संत। संत मीन्स जो हर समय सतोगुण में रहता हो, किसी की निंदा ना करता हो, किसी का काट बहुत मीठा बोलता हो, हर समय मुस्कराता रहता, सतोगुण जिसमें बह रहा हो, उसको कहते हैं संत। और एक होता है जो तीनों गुणों से, तीनों शरीरों से, 5 कोषों से, मन बुद्धि प्राण से, तीनों अवस्थाओं से ऊपर स्थित होता है, उसको कहते हैं सिद्ध। उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। सिद्ध के कोई लक्षण नहीं है, सिद्ध विलक्षण है। वो कभी बहुत कड़वा भी बोल सकता है, कभी बहुत मीठा भी बोल सकता है, कभी गाली भी दे सकता है, कभी अकारण डांट भी सकता है, कभी अकारण ही क्रोध कर सकता है। इसीलिए उसको बोलता है विलक्षण। ये होते हैं सिद्ध। वो समाज की कोई परवाह नहीं करता है, वो अपने इज्जत परमत की कोई परवाह नहीं करते हैं, उनके मन में जो कुछ आता है वो करते हैं, इसलिए उनको बोला गया सिद्धों को विलक्षण। और जो उनके सामने अधर्म का आचरण करे, जो उनके सामने अध्यात्म के बदले पर भौतिक उसका भौतिक कारणों से अध्यात्म का पालन कर उसको दंड भी देते थे। ये 1-2 उदाहरण मेरे सामने भी है, नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव तो सिद्ध थे, ज्ञानी तो थे ही, वो परम ज्ञानी थे। ज्ञान की 6वीं 7वीं भूमिका उनके अंत समय में, ज्ञान की 6वीं 7वीं का भूमिका मैंने स्वयं देखी है उनके अंदर। लेकिन वो संकल्प सिद्ध महात्मा भी थी। ये 2 चीजें बहुत कम मिलती हैं किसी महात्मा में। योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज शादी के बाद ज्ञान में गए, उससे पहले वो केवल शक्तिधारी थी। शक्ति के बल पर वो कुछ भी कर सकते थे, उलट पलट। इसलिए कहते हैं कि शक्ति के साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो आप उच्छृंखल हो जाएंगे। आप अपने मनमानी आचरण से शक्ति का प्रयोग करेंगे, जिससे कि भविष्य में शक्तिहीन होने की आशंका रहती है। क्योंकि ये तो दिव्य शक्ति है, मोक्ष में प्रयोग करना चाहिए इसका प्रयोग यदि आप संसार में करेंगे तो भविष्य में पतन सुनिश्चित है। नारायण बोलना पड़ेगा। तो ऐसा श्री गुरुदेव और श्री योगेंद्र विज्ञानी जी का आपस में संबंध था। शरीर वो 2 थे लेकिन आत्मा एक थी। दूसरी घटना श्री गुरुदेव बताते हैं कि जब योगेंद्र विज्ञानी जी सन 1946 में ग्रस्त हो गए, किन्हीं पूर्व जन्मों के प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए, वो 1946 में 55 साल की उम्र में ग्रस्त हुए, 55 या 50। क्योंकि उनके पास, श्री योगेंद्र विज्ञानी जी के पास अष्ट सिद्धि, नवनिधि, मन बुद्धि प्राण की शक्तियाँ, विचित्र शक्तियाँ उनके पास थे, जिनकी दृष्टि मात्र से पत्थर हिला करते थे। वो बिच्छुओं से अपने डंक मरवाते थे और फिर बिच्छू का प्राण हर लेते थे। ऐसी उनके पास शक्ति थी। बिल्ली बाघ को एक साथ पानी पीने के लिए बुलाते थे जंगलों में,
ऐसे गुरुजी बताते हैं। ये उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनको जब सन 45 तक मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, वो कहते थे कि देवेंद्र मुझे सब कुछ प्राप्त है, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि जितने बड़े लोग हैं सब मेरे शिष्य हैं, प्राण की शक्ति मेरे पास प्रबल है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो शक्तियाँ होती हैं वो मुझे हैं, लेकिन मुक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। तो उन्होंने कुछ बड़े बड़े जो शिष्य हैं, सिंगाई खेरीगढ़ प्रताप सिंह जी, स्वामी विश्वतीर्थ महाराज, मुन्नी लाल स्वामी उस समय जो पहले जिनका नाम मुन्नी लाल स्वामी था, बाद में विश्वतीर्थ महाराज हो गए, वो उपाध्याय जी, जितने बड़े बड़े शिष्य थे सबकी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में गुरुजी नहीं थे, वो दिल्ली चले गए थे, और उन्होंने अपनी बात शिष्यों के सामने रखी कि मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं ग्रस्त हो जाऊं या मैं फिर हिमालय में चले जाऊं, क्योंकि जीवन का जो अंतिम ध्येय है वो मुझे अभी प्राप्त नहीं है, जीवन मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था। आप लोगों की क्या राय है? तो किसी ने राय दी हिमालय चले जाओ, किसी ने राय दी यहीं रहो, किसी ने कहा मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो अपने अंतःकरण को जानते थे कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। वो इसी जन्म का कोई प्रतिबंध था उनको, जब वो अपने बाबा कृष्णानंद के साथ बनारस की यात्रा में थे, उस जन्म का कोई प्रतिबंध था जिसकी उनको स्मृति आ रही थी बार बार। नारायण बोलना पड़ेगा। अब ये सत्य घटनाएं ऐसी हैं जो कि आज के भौतिक चकाचौंध में रची पची जो बुद्धियां हैं वो इसका विश्वास नहीं कर सकती है। खैर उन्होंने सबसे राय वगैरह ली और अंत में अपनी मुक्ति प्राप्त करने हेतु, मुक्त अवस्था प्राप्त करने हेतु, मुक्त अवस्था को प्रतिबंध तोड़ने हेतु सन 45-46 में योगानंद महाराज ग्रस्त हो गए, और इस बीच में गुरुजी भी परमानेंट विज्ञान भवन में आ गए। तो जब उनकी, पहले उनका नाम था योगानंद, उसके बाद जब ग्रस्त हो गए 1946 में, तो गुरुजी बताते हैं कि एक दिन वो मोड़े में बैठे हुए थे और मैं झाड़ू मार रहा था, ग्रस्त हो गए थे वो, मैं झाड़ू मार रहा था विज्ञान भवन में और कोई नहीं था। जब योगेंद्र विज्ञानी ग्रस्त हो गए तो जो बड़े बड़े शिष्य थे उनके गुरु जी योगानंद जी के, वो सब भाग गए, क्योंकि लोगों की धारणा थी कि ग्रस्त संत हो ही नहीं सकता, तो सब भाग गए। लोग बड़े नाराज भी हुए, ऋषि के स्वर्गाश्रम में लोगों बोला कि अब क्यों शादी कर दी, ये बड़ा योगी था हिमालय का, ये सो करके, तो सब लोग भाग गए, केवल गुरु जी रहे विज्ञान भवन में। गुरु जी बताते हैं कि एक दिन मैं विज्ञान भवन में झाड़ू लगा रहा था, मेरी टाट पहनी रहती, खड़ा हो रहता था, मेरा सिर घुटा हुआ, और वो मोड़े में बाहर जैसे बैठते थे, मोड़े में बैठ के बीड़ी पी रहे थे बड़े आराम से, माता जी अंदर थी। तो अचानक उन्होंने बोला देवेंद्र इधर आ जाओ, मैं झाड़ू मार रहा था क्या। तो मैं हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, बड़े दयालु भाव से कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम भी चले जाओ, क्योंकि मैं ग्रस्त हो गया, इसलिए जितने मेरे शिष्य थे बड़े बड़े राजे महाराजे सब भाग गए, विश्वतीर्थ महाराज जी, हरिओम उपाध्याय जी, जितने थे विज्ञान भवन रहने वाले परमानेंट जो आते जाते थे, वो सब ने छोड़ दिया, क्योंकि समाज में उसकी जो धारणा थी योगी की वो खत्म हो गई। इसलिए तुम भी अपने घर चले जाओ और मैं अपना प्रारब्ध बना भुगतता हूँ। तो गुरुजी ने हाथ जोड़े, आंखों में अश्रुपात करते हुए बोले कि महाराज आप ग्रस्त हुए हैं तो कोई आप शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया आपने। फर्क इतना है कि लोग 25-30 साल में ब्रह्मचर्य को छोड़ करके ग्रस्त में आते हैं, और आप 50 वर्ष में ब्रह्मचर्य छोड़ करके ग्रस्त में आए, तो इसमें अपराध क्या है? ये तो शास्त्र सम्मत है, और मैं क्यों जाऊं? हाँ, यदि आपके शिवत्व में, आपके गुरुत्व में, आपके शक्ति में शादी होने के बाद कुछ कमी आ गई हो तो मैं जाऊं,
अगर आपके गुरुत्व और शिवत्व और शक्तित्व में कोई कमी नहीं आई है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मुझे अनुभव हो रहा है, तो ये तो आपकी लीला है, मैं क्यों इसमें उलझूँ। क्या गुरु जी के इतने कहने पर ही वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने गुरु जी की जेठ भर ली, आंखों में आंसू रोते रहे कि तुझ बराबर कोई शिष्य नहीं, बहुत थापकियाँ दी, बड़े प्रसन्न हुए कि बात तो तूने शास्त्र सम्मत की है। मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है आज तक अपने जीवन में, जो कुछ किया है शास्त्र सम्मत किया है। मैं इनकी चिंता क्यों करूं जो भाग गए। मैं तो अपने अंतःकरण की चिंता करूं कि मेरे अंतःकरण में क्या है। अगर किसी प्रतिबंध के कारण मेरी मुक्ति रुकी हुई है, मुझे प्रतीत होती है, रुकी हुई कि नहीं रुकी हुई है, पर मुझे प्रतीत होती है ऐसा, तो मैं उसको काम को क्यों नहीं करूं। दुनिया कुछ बोलती रहे, मैं अकेला ग्रस्त तो हूँ नहीं। वशिष्ठ, पाराशर, अगस्त्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि ग्रस्त हुए हैं और सिद्ध हुए हैं। तो जब दोनों गुरु चेला में ये आपस में ये वार्तालाप हुई तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और योगेंद्र विज्ञानी जी बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी को बहुत आशीर्वाद दिया और यहीं से उनकी वास्तविक जो यात्रा है वो शुरू हुई ग्रस्त की। अब ग्रस्त तो आप जानते हैं ये प्रारब्ध कर्मों के अधीन है। संत का ग्रस्त हो, कुसंत का ग्रस्त हो, साधारण आदमी का ग्रस्त हो, किसी का ग्रस्त हो, वो प्रारब्ध कर्मों में जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से चलता रहेगा। फर्क इतना है कि यदि कोई ज्ञानी है, सिद्ध है, तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, बाद बाकी कर्म भगवानों ने भोगे। तो इस प्रकार से सन 1946 में योगानंद महाराज ग्रस्त हो गए और उसी समय ये वार्ता चली कि गुरु जी ने कहा कि गुरु जी आप अब ग्रस्त हो गए हैं, अब योगानंद नाम आपका ठीक नहीं है, इसलिए आप चूंकि एक आत्मज्ञानी महात्मा हैं, शुद्ध महात्मा हैं, ऐसा उन्होंने उनके सामने नहीं बोला, लेकिन अपने अंतःकरण में बोला कि आप आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका नाम होगा योगानंद की जगह योगेंद्र विज्ञानी। आश्चर्य है, इसको लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोग तो ये दुष्प्रचार करते हैं कि उन्होंने अपना नाम अपने आप रख दिया देवेंद्र विज्ञानी। घटना यह है कि गुरुजी ने कहा कि अब आप ग्रस्त हैं, पत्र हैं कई, वो लिखते थे ग्रस्त के बाद भी योगानंद ब्रह्मचारी। तो गुरुजी ने कहा अब शास्त्र सम्मत ये ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचारी कहाँ हैं अब, इसलिए आपका नाम होगा योगेंद्र विज्ञानी। जैसे गुरुजी ने कहा कि योगानंद की जगह आपका नाम योगेंद्र विज्ञानी होगा, वैसे उन्होंने तड़ाक से कह दिया कि अच्छा तो चल तेरा नाम देवेंद्र विज्ञानी होगा। ये सन 1946 की बात है। और प्रूफ के लिए उस जमाने में चरित्र निर्माण छपता था विज्ञान प्रेस से, विज्ञान प्रेस से चरित्र निर्माण छपता था। उसमें गुरुजी का नाम और उसके प्रेरणा स्रोत थे योगेंद्र विज्ञानी, संरक्षक थे स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, उस जमाने के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो थे, ये तीन उसमें प्रेरणा के स्रोत थे। तो उसमें पहले पहले पत्रिकाओं में लिखा हुआ है देवेंद्र विशारद और बाद की पत्रिकाओं में लिखा है देवेंद्र विज्ञानी। जो चरित्र निर्माण छपता था, आज भी मेरे पास कॉपी है उसकी, सन 1954 से चरित्र निर्माण की कॉपी है उसमें। ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं ये गलत करते हैं। क्या मिलेगा इनको, गुरुजी मर गए, योगेंद्र विज्ञान जी मर गए, माता जी चली गई, सब कुछ चला गया, अभी भी दुष्प्रचार करें तथाकथित लोग, इनको क्या मिलेगा। कभी कभी मैं गुरुजी को ये बात कहता तो कहते थे कोठारी जी सुनो, जो आज ज्ञानी हो गया है, योगी हो गया है, उसने किसी न किसी जन्म में तो पाप किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया होंगे, शरीर है तो पाप ही हुआ है। इसलिए ज्ञानी के जो निंदक होते हैं, निंदक, वो उसके दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को ले जाते हैं अपने साथ, और जो ज्ञानी के प्रशंसक होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो उसके पुण्य कर्म ले जाते हैं अपने साथ, और इसीलिए ज्ञानी फिर मुक्त हो जाता है लास्ट में। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि कौन मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप दीक्षा शिवम तीर्थ से लीजिए, ये बातें आपको कचोड़ती हैं और इतनी कचोड़ती हैं कि आपका मन फिर शायद गिर जाता होगा। मैंने कहा नहीं गुरु जी मेरा नहीं गिरता है, मैं तो एक अपनी जिज्ञासा कर रहा हूँ कि क्यों दुष्प्रचार लोग करते हैं आपका। क्या मेरा क्या क्या भगवान कृष्ण का नहीं किया,
भाई कृष्ण जब तक जीते रहे तब तक उनके ही सगे संबंधी, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार उनको छली कपटी नटी खटी दुष्ट दुसा सब कुछ कहते थे कृष्ण को। और कृष्ण का अंतिम समय किस दुर्दशा में बीता ये कथा वाचक बताते नहीं है, भागवत में है ये। कृष्ण जब मरे तब वो भगवान कहलाए, ब्रह्म कहलाए समाज में। तो ये भारतवर्ष में मरे हुए आदमियों की पूजा होती है, जिंदों की पूजा बहुत कम होती है। इसलिए कौन मेरा दुष्प्रचार कर रहा है इसकी आप चिंता न करो। मेरे गुरुदेव ने जीवन पर्यंत विष पिया है, निंदा सहन की उन्होंने। लोगों ने जब सुनाया उनको ग्रस्त होने पर वो शिव हो गए थे, निंदा के जहर को पीते पीते। मैंने भी जीवन पर्यंत निंदा का जहर पिया है। ये सब जो है जो बोल रहे हैं ये निंदा ही तो है, और निंदा रूपी जहर जिसने पचा दिया। मैं क्या हूं ये तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। अध्यात्म में गुरुदेव तो जहर, निंदक जहर पी पी कर शिव हुए। मैं क्या हूं ये तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, और जो कुछ बच जाए निंदा जहर तुम भी पी लेना, जीवन में शिव हो जाओगे। ये ऐसा मुझे बड़े प्रेम भाव विवल होकर मुझे समझाते थे। तो इस प्रकार से गुरुदेव अपने गुरु की सेवा में रहे, और सन 1948 में नारायण बोलना पड़ेगा, उनके श्री गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने गुरु जी से कहा कि मैं ग्रस्त हो गया हूं, तुम भी ग्रस्त हो जाओ। अब गुरु जी ने तो बचपन से सोच रखा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरु आज्ञा हो गई कि तुम ग्रस्त हो जाओ। गुरु जी को द्वंद्व में आ गए। वो इतने द्वंद्व में आ गए कि गुरु जी को बुखार आ गया। 7 दिन तक वो कमरे में पड़े रहे बुखार में। इतना शौक गुरु जी को लगा, क्योंकि उन्होंने सीधी आज्ञा दे दी कि आप ग्रस्त हो जाओ। अब गुरु जी द्वंद्व में ये रहे कि इनकी आज्ञा का पालन न करना तो खतरनाक हो सकता है। वो उनकी ताकत को जानते थे, और मैं करता हूं तो मेरा जो बचपन से संकल्प है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा वो टूटता है। इस द्वंद्व में गुरु जी को बुखार आ गया और वो एक कमरे में चले गए, वहां बिस्तर लगाया, सो गए। 6-7 दिन तक जब गुरु जी बाहर नहीं आए, विज्ञान भवन में झाड़ू पोछा सब वैसे रह गया। योगेंद्र विज्ञानी तो मस्त मोल थे, इधर उधर घूमते रहते थे, कोई ज़्यादा प्रभाव तो करते नहीं थे। वो ज़्यादा घटनाओं को गहराई में नहीं लेते थे। वो अचानक उनको 5वें दिन याद आया कि देवेंद्र नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया, और यहाँ क्या बात है, इधर कुछ अजीब जैसा लग रहा है, यहाँ क्या बात है। तो किसी ने कहा, जो भक्तगण थे, कि साहब उनको बुखार है। अच्छा बुखार है तो दवाई नहीं दी, किसी ली नहीं कि बुखार, वो दवाई लेते नहीं है। उस समय दवाई गुरु जी लेते नहीं थी। अब उनको आवेश आया और सीधा गुरु जी के कमरे में चले गए। देखा तो उनको बुखार, उनका हाथ देखा, अरे तुझे तो बुखार है, क्या बात है, ये बुखार कैसे आ गया, तुझे तो कोई बुखार नहीं आता था। ऐसा करके बड़े भाव विवल हुए। चल डॉक्टर के पास चलते हैं, वैद्य जी के पास चलते हैं। गुरु जी कहा, महाराज मुझे बुखार ऐसा नहीं है, आपने मुझे आज्ञा दे दी कि शादी कर। मेरी बचपन से संकल्प है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब मैं द्वंद्व में हूं कि गुरु आज्ञा का पालन करूं या बचपन में जो मेरा संकल्प था उसका पालन करूं, क्योंकि गुरु तो अंदर भी है और बाहर भी है। तो योगेंद्र विज्ञानी जी बड़े वाक चातुर रहते। कह क्यों रहना चाहते हो ब्रह्मचारी, क्यों रहना चाहता है? कह जी मैं इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं कि मुझे आकाश गमन की सिद्धि चाहिए। गुरु जी ने भी जवाब दे दिया। कह बस केवल इसीलिए तू ब्रह्मचारी रहना चाहता है कि तुझे आकाश गमन की सिद्धि हो? कि हाँ। कहाँ पढ़ा तूने ये? क्या मैंने कहीं पढ़ा था कि आकाश गमन की सिद्धि ब्रह्मचारी ही प्राप्त कर सकता है। अच्छा ऐसा पढ़ा था तूने? साले चूतिए हैं कहीं के लिखने वाले साले। कह देख मैं तो ग्रस्त हूं ना। कह हाँ गुरु जी आप ग्रस्त हैं, मुझे आकाश गमन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कि ना नहीं होनी चाहिए आपको। कह चल मेरे साथ।
क्या वो दूसरे दिन मुझको राजपुर रोड में ले गए जंगल में। उस जंगल में एक राजा साहब की कोठी थी, कौन राजा की कोठी थी ये मुझे याद नहीं है, पर गुरु जी ने कहा था कि वहाँ राजपुर रोड में किसी राजा की कोठी थी। उस कोठी में मुझको ले गए वो दूसरे दिन, और वहां ले जाकर के पहले उन्होंने अपना आप आकाश गमन की सिद्धि मुझे दिखाई कि मैं ग्रस्त होते हुए भी ये आकाश गमन की सिद्धि देख। उन्होंने पहले मुझे दिखाई, अब फिर मुझे कराई, और तब मेरा मिथक तोड़ा कि ग्रस्त भी आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बस वहां से कहते हम वापस आ गए फिर दूसरे दिन। तब उन्होंने कहा कि देख, मैं तेरी जो शंका थी कि ग्रस्त को आकाश गमन की सिद्धि नहीं होती है, ये मैंने तुझे दिखा दिया, तुझको भी करा दिया, अब बोल। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक आध दिन में आपको बताता हूँ। क्या ठीक है। एक आध दिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर तो वही चला था कि मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और उन्होंने बात तोड़ काट दी थी। फिर वो 7वें दिन आए मेरे पास कि भाई ऐसा है देवेंद्र, जब तुम मेरा आदेश नहीं मानते हो तो गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो गया है। जब शिष्य गुरु का आदेश नहीं मान रहा है तो फिर वो शिष्य काय का, और जब गुरु उसको नहीं मनवा रहा है तो फिर वो गुरु काय का। इसलिए तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर रहूँगा, बात खत्म हो गई, शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि रिश्ता खत्म हो गया। अब गुरु जी चौंके, उसको खराब हो गया सारा। तो फिर मैं रात को विचार किया भाई इनकी आज्ञा मानना बहुत आवश्यक है। फिर मैं सुबह हाथ जोड़ के गया कि गुरु जी मैं गृहस्थ होऊंगा, शादी करूंगा। इस प्रकार से योगेंद्र विज्ञानी जी 2-3 शादियां अपने आप ढूंढी उनके लिए, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं, और अंत में गुरु जी ने अपने रिश्तेदारी में ही शादी की, और सन 1948 में गुरु जी भी ग्रस्त हो गए। नारायण बोलना पड़ेगा। विज्ञान भवन में ही शादी हुई। गुरु जी ने कार्ड बता रखा है, शादी का कार्ड छापा था उस जमाने में, शादी का कार्ड छपा था गुरु जी का। उस जमाने में कार्ड बड़ी मुश्किल छपते थे। वो बताया उन्होंने मेरे लड़के को, सूर्य प्रकाश कोठारी को। 1948 में शादी हुई। उसके बाद गुरु जी सपरिवार आ गए विज्ञान भवन में। दोनों का चौका चूल्हा एक था। योगेंद्र विज्ञानी जी की पत्नी हमारी माता जी का और उनका एक साथ दोनों रहते थे। चूल्हा खाना सब एक साथ, और एवं प्रकार से शायद सन 54-55 तक दोनों एक साथ रहे, बल्कि 56 तक। 56 के अंत में परशुराम के समक्ष भीष्म पिता महाशय की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी दोनों गुरु चेलों के बीच में, परशुराम और भीष्म पिता के बीच में, ऐसी स्थिति गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज और मेरे गुरु श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के बीच में उत्पन्न हो गई। सैद्धांतिक मतभेद हो गए। यह भी मुझे मालूम है कि क्या सैद्धांतिक मतभेद हुए थे। सन 1950 में ये सैद्धांतिक मतभेद शुरू हो गए थे किसी की दीक्षा के कारण, और अंततः सन 56 के अंत में झगड़े बढ़ते ही, मतलब सैद्धांतिक मतभेद बढ़ते ही गए। गुरु जी का कहना था कि जो कुछ आपने हमको सिखाया उसके विरुद्ध आप दीक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कई मतभेद होने के बाद एक दिन उन्होंने गुस्से में योगेंद्र विज्ञानी जी ने कह दिया उनको कि तू चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, मैं गुरु हूं। अगर मैं यहाँ से झूठ मिथ्या बात भी बोलूंगा दुनिया वाले सच मानेंगे, और तू कितना ही सच बोलेगा, क्योंकि तू चेला है, तू शिष्य है, इसलिए दुनिया तुम्हारी बात को सच नहीं मान सकती है। अरे कह कोठारी जी वही हो रहा है, उन्होंने तो मजाक में बोला, और वो जो मजाक में बोली हुई सिद्ध की बात थी वो आज सच हो गई। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उस बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है, और वहां से जो कुछ बात निकल रही है, जो कुछ मेरा दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको लोग सच मान रहे हैं। यह है विडंबना। मेरा कोई प्रचारक है नहीं,
ऐसे वो भाव विह्वल होकर के अपने गुरु की याद में अश्रुपात करते थे मेरे सामने। मैंने उनको अपने गुरु की याद में रोते हुए देखा है। तो इस प्रकार का संबंध उनका था। योगेंद्र विज्ञानी जी बीड़ी पीते थे, तो गुरुजी चावड़ी बाजार दिल्ली से वो बड़े बड़े बंडल बीड़ियों के मिलते थे, लंबे चौड़े बंडल, उनको लाते थे और एक बंडल वहाँ रख देते, पूरा डब्बा लाते थे वो, एक बंडल अपने गुरु के यहाँ रख देते थे। ज्यों ही बीड़ी खत्म होती थी फिर तुरंत गुरुजी दूसरा बंडल बिना कहे हुए, बिना योगेंद्र विज्ञानी जी के कहे हुए दूसरा बंडल वहाँ रख देते थे। तो चौंकते थे कि यार तुमको कैसे पता चल जाता है कि मेरी बीड़ी खत्म हो गई। वो कहते थे गुरुजी आपकी कृपा है, क्योंकि जो कुछ चित्त में योगेंद्र विज्ञानी सोचते थे वो सोची हुई बात गुरुजी के चित्त में पहुंच जाती थी। यही गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध है। विनय बर्मा जी ने पूछा ना कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैव और आदि भूत के क्या संबंध थे उनके आपस में। उन्होंने अपने प्रश्न में पूछा ये स्पेशली, यह है आध्यात्मिक संबंध कि गुरु चित्त में कुछ सोचे और शिष्य के पास तुरंत पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर वो वैसा व्यवहार करते जैसा गुरु चाहता हो। यह है वास्तविक गुरु शिष्य का आध्यात्मिक संबंध। यह उनके बीच में था। आज तो मैं सुबह से सोच रहा हूं कि उसने 6 दिन से बात क्यों नहीं की होगी, लेकिन उनके पास बात नहीं पहुंची मेरी। जब मैंने मैसेज किया तब का क्या कॉल करती हूं। अब यह है बाह्य आडंबर और आंतरिक भक्ति। गुरु ज्यों ही चित्त में सोचे किसी के बारे में, त्यों ही शिष्य के चित्त में स्फुरना हो और शिष्य वैसे ही करने लग जाए। तो यह है गुरु शिष्य का आध्यात्मिक संबंध वास्तव में। इसी को कहते हैं गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। अब गुरु यहाँ सोच रहा है, भूखा मर रहा है, वो परेशान है, वो किसी अच्छे शिष्य के बारे में सोच रहा है कि वो मेरी सेवा करे, वहाँ बात पहुँच नहीं रही है, वो अपने लगा रहा है। तो फिर ये वास्तविक संबंध नहीं है, ये फिर आदिदैविक संबंध है। आध्यात्मिक संबंध न होकर के ये अधिदैव संबंध हो गए। अधिदैव संबंध मतलब सामने पड़ गए तो फिर सब भक्ति भाव के आडंबर, न पड़े सामने तो भक्ति भाव से अलग और अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। अधिदैव संबंध क्या है? जैसे कि चक्षु है, कोई वस्तु, चक्षु का काम है रूप देखना, चक्षु माने आंख, रूप देखना। लेकिन रूप कब देख सकता है वो? जब सूर्य का प्रकाश हो, जब सूर्य हो। तो चक्षु, वो वस्तु और सूर्य, इन तीनों का, चक्षु तो है आध्यात्मिक, सूर्य है अधिदैव और वस्तु है अधिभूत। जब तीन ये उत्पन्न होते हैं तब जाके कोई क्रिया घटती है। यह है गुरु और शिष्य का अधिदैव संबंध। गुरु है, शिष्य भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो घटना होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो फिर आडंबर है ये, ऐसा गुरुजी कहते थे। शिष्य की कल्पना से परे की बात है कि गुरु दीक्षा देने के बाद क्या उसकी बीतती है अंतःकरण में, क्या हो जाता है, ये शिष्य की कल्पना नहीं है। क्योंकि उसको तो हो गया, और हो गया तो फिर गुरु उसको, उसके संस्कारों को भोगता है, जो कि वो अपने तपोबल से नष्ट भी कर देता है। इसलिए यह शक्तिपात दीक्षा बड़ी विचित्र है। इसलिए गुरु के चित्त के अनुसार गुरु की सेवा करना साधना की सफलता का प्रथम सोपान है। गुरु जी बताते थे कि शिवोम तीर्थ महाराज ने कोई साधना नहीं की, उन्होंने स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की ऐसी सेवा की कि भले ही कितने दुर्गुण उनके अंदर हों, स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज उनके मोह में थे, उनसे प्यार करते थे और उन्होंने वही आशीर्वाद दिया और वही शिवम तीर्थ जी को फला। ऐसा गुरु जी स्वयं बताते थे।
इसलिए गुरु सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गुरु सेवा कैसी? जो गुरु की इच्छा हो। ये नहीं कि गुरु को तो है पानी की जरूरत कि पानी मिल जाए एक गिलास, आप दे रहे हैं उसको पूरी और छोला, तो वो सेवा नहीं। आप अपने मन से सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं आप। गुरु की जो आंतरिक अभाव उसको हो, या आंतरिक सेवा वो जो चाहता हो, वो शिष्य कर दे सामर्थ्य अनुसार। ये नहीं कि अपने आप तो 6,000 का कमरा ले लिया वसुंधरा में या किसी 5 स्टार होटल में, जैसे वो था वहाँ का अफ्रीकन कंट्री का जो एक आया था, कोई पता नहीं उसका, कई जगह घूमा, उसको कोई अनुभव नहीं। मैं नाम बोल रहा हूँ, गुजरात के थे वो, अफ्रीकन कंट्री में रहते थे। यहाँ आए, बहुत अच्छे अनुभव हुए। वसुंधरा में ठहरे, 6,000 रुपये और दक्षिण दे रहे 1,100 रुपया। मैं दक्षिण का भूखा नहीं हूँ, मेरा तो भगवान चला रहा है जैसे चला रहा है। लेकिन इससे मनोवृत्ति का पता चलता है कि अपने तो 6,000 के कमरे में ठाट बाट दीक्षा के लिए आ रखे हैं, अफ्रीकन कंट्री, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, और बोला कि मैंने गुजरात में दीक्षा ली, वहाँ दीक्षा ली, वहाँ दीक्षा ली, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुई। यहाँ आके विचित्र अनुभव हुए उनको, और फिर 2-3 महीने तक रहा, फिर मुझे उपदेश देने लग गया उल्टा, और आपको कोई पता नहीं है। तो ऐसे कृतघ्न शिष्य कई जन्मों तक भटकते हैं। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको, लेकिन सामर्थ्य अनुसार गुरु की जो इच्छा है उसकी सेवा करनी शिष्य को करनी चाहिए। न करे तो कोई गुरु का टैक्स नहीं देना उन्होंने, लेकिन ये धर्म कहता है, शास्त्र धर्म है ये, कि आप अपने गुरु की सेवा, उसके अनुसार साधना, उसके आज्ञा का पालन करते हुए जीवन चलाएं, यदि आपको अध्यात्म प्राप्त करना है तो। खैर, ये प्रसंग से बाहर बात हो गई। प्रसंग था गुरुदेव योगेंद्र विज्ञानी जी और देवेंद्र विज्ञानी जी के बारे में। तो ऐसी ऐसी घटना विज्ञान भवन में श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज और श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के बीच में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संबंध थे। ओम। एक बार श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज, मोती झील का प्रसंग था जो मैं भूल गया। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी को उन्होंने गुरुपद दिया था योगेंद्र विज्ञानी जी ने, और गुरुपद दिए हुए मेरे विचार से 1.5-2 महीने हुए थे। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज को ग्वालियर गए वो किसी भ्रमण में, वहाँ एक मोती झील थी, उसके जो दीवान साहब थे वो मुसलमान थे। तो स्वामी जी उस मोती झील में, किसी ने कहा होगा तो वहाँ ठहर गए। तो दीवान साहब, मोती झील के जो दीवान साहब थे वो स्वामी जी के पास आए, उन्होंने प्रणाम किया, मुसलमान थे वो, और उन्होंने सत्यवाद दीक्षा का आग्रह किया उनसे, स्वामी जी से। स्वामी जी संत आदमी थे, गाय के समान बहुत निर्मल, ऊंचा नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलना, बहुत मीठा बोलना, संत जो गुरु जी मुझे बताते थे। तो उन्होंने बिना जांच पूछ किए हुए, श्री साहब था उनका नाम, श्री साहब को दीक्षा की स्वीकृति दे दी। अब 5-6 दिन बाद जब दीक्षा का दिन आया तो श्री साहब आ गए। स्वामी जी ने दीक्षा देनी प्रारंभ की। 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। श्री साहब स्वामी जी का मजाक उड़ाने लग गए, कुछ नहीं, ये शक्तिपात तो बकवास है, लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये करके ऐसा करके, मतलब उसको टेस्ट ले रहा था केवल शक्तिपात का, मुसलमान था। स्वामी जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा गुस्सा भी आया। तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी जी को टेलीग्राम भेजा मोती झील से, ग्वालियर से, कि आपने कैसा गुरुपद दिया मुझको, मैंने ऐसे ऐसी यहाँ दीक्षा देनी, लेकिन इसको कुछ हो नहीं रहा है। अब स्वामी जी ये भूल गए कि मुझे चूक, मैंने पात्रता देखी कि नहीं देखी, इसको भूल गए वो, और अलग अलग गुरुपद के लिए बोलने कि आपने कैसा गुरुपद मुझे दिया।
ये टेलीग्राम योगेंद्र विज्ञानी जी के पास पहुंचा विज्ञान भवन में। वो आवेश में आ गए और उन्होंने तुरंत किसी को कहा कि मेरा रिजर्वेशन कर दिया जाए ग्वालियर के लिए, तुरंत। और अपनी छतरी उठाई, अपनी पगड़ी बांधी, छतरी पीछे पीछे टांगी दूसरे दिन और ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। यह है शिष्य प्रेम, शिष्य की धर्म की रक्षा करना। यह है, ये थे गुरु उस जमाने में। और ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। अब ग्वालियर के लिए पहुंचे वहां मोती झील में। गुरु जी बताते कि सुबह सुबह का टाइम था जब वो पहुंचे 9 बजे, और उन्होंने उस मोती झील की कोठी के बरांडे से ही आवाज मारी कि श्री साहब बाहर आ जाओ। अब जब आवाज इतनी जोर, उनका तो प्राण बल बहुत जबरदस्त था योगेंद्र विज्ञानी जी का। जब आवाज गूंजी कोठी मोती झील में तो वो भागते भागते बाहर है दीवान साहब। क्या महाराज? बोलिए। अच्छा, क्या मैं योगेंद्र विज्ञानी हूँ, स्वामी जी का गुरु हूँ। इन्होंने संन्यास ले लिया है और मैं इसका गुरु हूँ। अरे महाराज बैठिए 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 बैठिए। क्या श्री साहब आप आइए कमरे में। खैर वो फटाफट लोग भागे दौड़े, योगेंद्र विज्ञानी जी की रहने की व्यवस्था की। स्वामी जी भी बाहर आ गए, सब कुछ आ गए, लोग इकट्ठे हो गए कि स्वामी जी के गुरु आए हुए हैं। तो बड़ा सम्मान से उनको एक कमरे में बैठाया गया और उसके बाद श्री साहब को बुलाया गया। तो क्या कोठारी जी जब श्री साहब योगेंद्र विज्ञानी सामने, तो योगेंद्र विज्ञानी जी ने समझाया कि देखो श्री साहब, दीवान साहब, स्वामी जी हमारे गाय आदमी हैं, गाय के समान संत प्रकृति के आदमी हैं, दयालु हैं, करुणा निदान हैं। इन्होंने गलती से आपको चूज कर दिया। आपकी तो 3-3 4-4 बेगम हैं, गाय का मांस आप खाते हैं। ये स्वामी जी ने विचार नहीं किया। पहले आपसे ये चीज छुड़ाते, तब आपको दीक्षा देते तो शायद कुछ परिणाम होता। क्या वो योगेंद्र विज्ञानी जी दीवान साहब को फटकार दिया उस प्रकार से। और उसके बाद योगेंद्र विज्ञानी जी ने संकल्प से, देखो शिष्य की रक्षा कैसा गुरु करता है, इसका उदाहरण है ये। संकल्प से आसपास के सब शिष्यों को, स्वामी जी के शिष्यों को और अपने शिष्यों को भी बुला दिया। संकल्प से सब पहुंच गए वहां। उसमें श्री रामनिवास शर्मा जी भी थे, जो गुरुपद प्राप्त थे योगेंद्र विज्ञानी जी से, और स्वामी विष्णु तीर्थ जी के शिष्य थे वो। नारायण बोलना पड़ेगा। अब दूसरे दिन सुबह श्री साहब को बोला गया, भाई आप आइए, दीक्षा होगी। क्योंकि आपने स्वामी जी का मजाक उड़ाया है, शक्तिपात विद्या का मजाक उड़ाया है, ये सहनीय नहीं है। ये मार्ग, शक्तिपात का मार्ग मोक्ष के लिए है, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं है। लेकिन आपको अनुभव कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बदनाम कर देंगे। ये किसी धर्म को नहीं देखती है ये विद्या। बुलाया गया। रामनिवास शर्मा जी थे बगल में, उधर 2-3 से 3-4 और थे। स्वामी जी भी बैठे हुए थे, योगेंद्र विज्ञानी तो थे ही। तो योगेंद्र विज्ञानी महाराज जी ने दीवान साहब को कहा, श्री साहब को, कि सुनो, यदि मैंने डायरेक्ट दीक्षा दे दी तुमको तो तुम संभाल नहीं पाओगे, फट जाओगे, शरीर फट जाएगा तुम्हारा। ये गुरुजी सुना रहे हैं मुझको। इसलिए मैं पहले शक्ति को रामनिवास शर्मा को दूंगा और फिर रामनिवास शर्मा जी के माध्यम से तुमको आएगी। और सामने बैठा दिया, श्री साहब के सामने बैठा दिया रामनिवास शर्मा को। अपना बैठ गए रामनिवास शर्मा के सामने, और अपने सामने फिर श्री साहब को बैठा दिया। त्रिकोण बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो योगेंद्र विज्ञानी जो शक्तिपात के बड़े निपुण थे, उन्होंने जो शक्ति का संचार ऐसा कुंभक लिया कि ये समझा गया कि जैसे ट्रेन चल रही हो अंदर। और कुंभक लेते ही रामनिवास शर्मा जी टंग गए छत पर, अपने आसन से उठ करके छत पर टकराए, वो कमरे की छत पर, तब गिरे आश्रम अपने आसन पर। और उसके बाद श्री साहब के पास शक्ति के लोट पोट हो गए, टट्टी पेशाब हो गई श्री साहब को। फिर उन्होंने कहा, क्षमा करो महाराज, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा, नहीं बैठो। वो तो बड़े जिद्दी आदमी थे। जब टट्टी पेशाब सब कुछ, श्री साहब घूम गए, फिर कमरे में भागे, वहाँ हाथ पांव धुले। फिर योगेंद्र विज्ञानी के पास, महाराज माफ कर दो मुझको, मैंने नहीं समझा, गलती हो गई मुझसे। तो योगेंद्र विज्ञानी शांत हुए कि सुनो,
साधना करते हो तो ठीक है, मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं करते तो मेरे पास वापस लेने की शक्ति भी है, मैं आपको वापस ले लूँगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। श्री साहब ने हाथ जोड़ा, महाराज नहीं वापस मत लीजिए, मैं साधना करूँगा, ये करूँगा, सो करूँगा। फिर भी कहते हैं कि योगेंद्र विज्ञानी जी कम से कम 50% शक्ति गुरु जी कहते थे उनकी वापस ले ली, उनको हल्का कर दिया। जिस आवेश से उन्होंने शक्ति संचार किया था उस आवेश को वापस ले लिया उन्होंने। फिर सब खुश हो गए, स्वामी जी को, स्वामी जी ने बहुत अच्छा माना। फिर वातावरण हास्य वातावरण हो गया। स्वामी जी ने कहा कि अगर ये घटना न घटती तो मेरे गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी महाराज यहाँ न पधारते। तो ये श्री साहब को तो ये श्रेय देना ही चाहिए कि उन्होंने मेरे गुरु को यहाँ बुला दिया, योगेंद्र विज्ञानी जी को यहाँ बुला दिया। खैर उस 2-4 दिन तक वहाँ रहे। श्री साहब इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने वहाँ ग्वालियर में कुछ खेती की ज़मीन योगेंद्र विज्ञानी जी को दान कर दी कि आप इसको कीजिए। गुरु जी भी गए ग्वालियर, फिर वहाँ उस खेती के बारे में उसका संरक्षण किया, उसको काटा छांटा, ठीक कराने की कोशिश की, हल जुताया, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भारी विरोध किया। अब जब भारी विरोध किया तो बड़ा झगड़ा टंटा हो गया। योगेंद्र विज्ञानी बड़े हताश निराश हुए उस झगड़े से। श्री साहब भी कहाँ तक लड़ते। अंत में गुरु जी ने कहा कि महाराज यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब वो झगड़े क्या थे ये भी मुझे मालूम है, लेकिन उसका वर्णन करना अब इस समय ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे गुरु ने उनसे कहा कि आप ऋषिकेश वापस चलिए, आपके पूरे जीवन का खर्चा, दान पानी जो कुछ होगा जीवन में मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप ग्वालियर छोड़ करके ऋषिकेश चलो। तब गुरु जी जबरदस्ती उनको योगेंद्र विज्ञानी जी को वहां से विज्ञान भवन लाए दोबारा, और तब योगेंद्र विज्ञानी जी परमानेंट विज्ञान भवन में रहे। एक कथा योगेंद्र चरित्र में छपी हुई है। गुरु जी को गुरु पद प्राप्त कब हुआ ये भी योगेंद्र चरित्र में छपी हुई है। तो इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं। और जो झूठ बोल रहे हैं, अगर उस झूठ से उनको कुछ, उनके जन्म कुछ सुधरते हैं, वो उनको मुक्ति मिलती हो झूठ बोल करके, तो वो बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उनका आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक संबंध थे गुरु और चेले में। तो ऐसे गुरु जी ने बहुत सेवा उनकी की, तन मन। मेरे पास वो खाता है अभी भी विज्ञान भवन का, अब वो कहाँ है मुझे पता, पर उन्होंने हिसाब दिया था। गुरु जी का जो हिसाब डायरी थी वो रजिस्टर मेरे पास था, कैसे कैसे सेवा की गई, क्या क्या हुआ, कितना बचा। जब अंत में गुरु जी वहाँ से विज्ञान भवन से बाहर हो गए, योगेंद्र विज्ञानी जी उन बक्से को लेके गए थे जो गुरु जी ने उस जमाने में अपने गुरु को सेवा में सौंपी थी। 29 तोला सोना और चांदी और जो कुछ धन था उस समय जब अपने भाई से अलग होके आए थे, क्योंकि गुरु जी वहाँ भी अरबपति थे घर गाँव में। तो जो कुछ भाई के 2 भाइयों की हिस्से में आया था वो उन्होंने संपूर्ण योगेंद्र विज्ञानी जी के चरणों में रख दिया था। बताते उस समय 29 तोला सोना और चांदी भी थी। जब 57 गुरुदेव अलग हो गए तो उस बक्से को लेकर के योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज गुरु जी के पास आए विज्ञान प्रेस में, और कहा भाई इसमें से कुछ खर्चा हो गया है और कुछ ये है जो तेरा बचा हुआ है। गुरु जी ने बहुत कहा कि नहीं महाराज ये तो मैंने सेवा में दिया था आपको, इसको आप वापस क्यों लौटे। कि नहीं जो सेवा में था वो तो खर्चा हो गया, अब तो मैं अलग अलग हो गए, अपना जो कुछ बचा हुआ है इसमें इसको ले जाओ। तो 5-7 तोला सोना चांदी थी और धन तो खर्च हो गया था। ये योगेंद्र विज्ञानी जी ने गुरु जी को वापस किया। इतना बड़ा संबंध और इतना बड़ा अपरिग्रह भावना थी दोनों के अंदर। इस प्रकार से 14 साल तक श्री गुरुदेव ने अपने गुरु श्री योगेंद्र विज्ञानी जी की जो कुछ सेवा की और जो कुछ उनके बीच में आध्यात्मिक संबंध थे, विज्ञान भवन से बाहर होने के बाद भी, विज्ञान भवन से गुरु जी का बाहर होने के बाद भी उनके आंतरिक क्या संबंध थे, इसका कोई भौतिक बुद्धि, जो भौतिकता में जो रची पची बुद्धि है
वो इसको नहीं समझ सकती है। और विज्ञान भवन से बाहर आने के बाद भी उन्होंने आंतरिक रूप से बहुत सेवा की, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है। और तीसरा प्रकरण इसका चलेगा अभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। 1956 से 1959 तक योगेंद्र विज्ञानी जी के ब्रह्मलीन होने तक बड़े बड़े आध्यात्मिक रिश्ते हैं गुरु शिष्य के बीच में, जो कि तीसरे चरण में बोला जाएगा। अगर इस प्रवचन की आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी तो कृपया मुझे अवगत कराएं। मैंने इसकी आवाज़ को सूर्य प्रकाश कोठारी से ठीक कराई है। वो कह रहे थे कि पापा जी अब ठीक है। तो अगर आवाज़ ठीक नहीं होगी तो कृपया मुझे बताएं। मंद आवाज़ में प्रवचन का जो आनंद है वो पूर्ण रूप से नहीं आता है, इसका मुझे अनुभव है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। आवाज़ यदि ठीक नहीं आ रही हो तो कृपया मुझे फ़ोन करें कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मैं इस प्रवचन को दोबारा कर सकता हूँ, फ़ोन नया लाऊंगा, तब मैं ये प्रवचन करूँगा, क्योंकि ऐसे प्रवचन हैं जिसका एकमात्र गवाही मैं हूँ। और जो सत्य है, कोई भी महात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने गुरु के बारे में झूठ नहीं बोल सकता है, मिथ्या प्रचार वो नहीं कर सकता है, कोई भी आत्मज्ञानी महापुरुष हो। इसलिए आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। ओ